पराम्बका जगदम्बे मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए आज नवरात्र विशेष में द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी जी का जप मालिका एवं कमंडल धारण करने वाली आप ही गुरु अंबिका हैं, जो ज्ञानानंद प्रदान करती हैं। आप ही गायत्री एवं बाला त्रिपुर सुंदरी रूपा है। दधाना कर पद्माभ्यामक्षमाला कमंडल देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। आज नवरात्र विशेष में मधु कैटभ की उत्पत्ति, तपस्या और व्रत की कथा आती है। जब सर्वत्र जल ही जल था, उस समय मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु का 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। हे महाप्राज्ञ, वे दानव क्यों उत्पन्न हुए? किस कारण भगवान ने उनकी जीवन लीला समाप्त की? ऋषियों ने पूछा। सूत जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। त्रिलोकी जलमग्न हो गई थी। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सोए हुए थे। उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए। 1000 वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। फिर तो आकाशवाणी होने लगी, दैत्यों, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, स्व इच्छा अनुसार वर मांगो। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के पश्चात मधु और कैटभ ने कहा, हे देवी, तुम हमें स्व इच्छा मरण का वर देने की कृपा करो। पुनः आकाशवाणी हुई, हे दैत्यों, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार सकेगी। सूत जी कहते हैं कि देवी के इस प्रकार वर देने पर मधु और कैटभ को अत्यंत अभिमान हो गया। एक दिन अनायास ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे सुव्रत, तुम हमारे साथ युद्ध करो अथवा यह सुंदर कमल आसन छोड़कर भाग जाओ। मधु और कैटभ की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने शेषनाग की सैया पर सोए हुए भगवान विष्णु को जगाने का निश्चय किया और उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर श्री भगवान विष्णु की नींद नहीं टूटी। तब ब्रह्मा जी ने योग निद्रा की स्तुति आरंभ की। सूत जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति की, तब तामसी निद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। विष्णु जी जब अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे, तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विभोर हुए। साथ ही उन्होंने श्रीहरि की परिक्रमा आरंभ कर दी। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग सूत जी, इस कथा प्रसंग को जानकर तो हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये तीनों सनातन देवता हैं। सर्वसमर्थ परम प्रभु भगवान श्री विष्णु योग माया के अधीन होकर कैसे सो गए? इस मंगलमय प्रसंग को सुनाने की कृपा कीजिए। जिसने परम प्रभु विष्णु पर भी अधिकार जमा लिया, वह कौन सी शक्ति है? कहाँ से उसकी सृष्टि हुई है? उसमें कैसे इतना पराक्रम हो गया?
उसका क्या परिचय है, यह सब बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं कि हे महानुभावों, सब में जो शक्ति विराजमान है वही आद्या शक्ति है। सब में व्यापक रहने वाली जो आद्या शक्ति है उसी का ब्रह्म इस नाम से निरूपण किया गया है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, अग्नि और पवन ये सभी किसी प्रकार भी स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्य का संपादन नहीं कर सकते, किंतु जब वह आद्या शक्ति इन्हें सहयोग देती है तभी ये अपने कार्य में सफल होते हैं। अतः इन कार्य कारणों से यही प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि वह शक्ति ही सर्वोपरि है। सूत जी कहते हैं, जब जगतगुरु भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निद्रा दूर हुई तब उन्होंने देखा प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर खड़े हैं। फिर तो महान तेजस्वी श्री विष्णु मेघ की भांति गंभीर वाणी में इस प्रकार कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे पद्मयोनि ब्रह्मा जी, आप जप तप छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? भगवान, आप इतने चिंतित क्यों हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, मधु और कैटभ नामक दो दैत्य आपके कान के मेल से उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों मुझे मारने के लिए उपस्थित हैं। हे जगत प्रभु, उन्हीं से डरकर मैं आपके पास चला आया हूँ। भगवान, अब आप मुझे बचाइए। भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मा जी, आप यहाँ विराजिए। अब आपका भय समाप्त हो गया, निश्चय ही मैं उनका वध करूँगा। इतने में ही मतवाले मधु और कैटभ दोनों महाबली दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहाँ आ पहुँचे। वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, तू भागकर इसके पास चला आया, यह देखता ही रहेगा और हम तेरे प्राण हर लेंगे। और इसके बाद इसे भी हम मारेंगे, किंतु पहले अभी तू लड़ ले। यह लड़ना नहीं चाहता तो मैं तुम्हारा दास हूँ, ऐसा कह दे। सूत जी कहते हैं, मधु और कैटभ भी की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, दानवों, तुम्हें असीम अभिमान हो गया है। यदि युद्ध करने की अभिलाषा हो तो आ जाओ, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर मधु कुपित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने के लिए आगे आया। भगवान विष्णु और मधु मल्ल युद्ध करने लगे। 5000 वर्षों तक लड़ाई होती रही। तब भगवान श्री हरि मधु एवं कैटभ की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे। भगवान विष्णु इस प्रकार सोच ही रहे थे कि इतने में ही मन को मुग्ध करने वाली भगवती योग निद्रा के उन्हें दर्शन हुए। उन्होंने बड़े ही रहस्यपूर्ण शब्दों में मधु कैटभ का संहार होने के लिए भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति की। भगवान विष्णु को स्तुति करने पर देवी मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो। हे हरि, अब पुनः युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों शूरवीर ठगकर मारे जा सकेंगे। मेरी वक्र दृष्टि से ये अवश्य ही मोह में पड़ जाएंगे। हे नारायण, मेरी माया से मोहित हो जाने पर तुम शीघ्र ही इन्हें मार डालना। भगवान विष्णु देवी के अभिप्राय को देखकर समझ गए कि अब दैत्य मोहित हो चुके हैं। उन्होंने मधुर शब्दों में उन दानवों से कहा, वीर, प्राचीन समय में युद्ध करने वाले बहुत से दानव मेरे सामने आए, किंतु मैंने तुम्हारे समान न किसी को देखा और न ही सुना। तुम बड़े ही अनुपम बलवान हो, अतएव मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपार बलशाली दानवों, तुम दोनों भाइयों की अभिलाषा मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर वे भगवान श्री हरि से कहने लगे, हे विष्णु, हम मांगने नहीं आए हैं, तुम हमें क्या दे सकोगे? देवेश, तुम्हें ही हम देने को तैयार हैं। हे ऋषिकेश, तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो हमसे प्रार्थना करो।
वासुदेव, तुम्हारे इस अद्भुत युद्ध से हम बड़े प्रसन्न हुए हैं। मधु और कैटभ की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग अब मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना ही चाहते हो तो बस दोनों मेरे हाथ से मौत स्वीकार करो। सूत जी कहते हैं, तदंतर भगवान श्री हरि की बात सुनकर मधु और कैटभ महान आश्चर्य में पड़ गए। मन में विचार करके वे भगवान से कहने लगे, जनार्दन, तुम देवताओं के स्वामी हो, तुमने भी पहले वर देने की बात कही है, अतः हमारा भी अभिलषित वर दो। माधव, हमारा वर यही है कि जल शून्य विस्तार वाले स्थान अथवा जहाँ जल न हो वहाँ पर हमारा वध करो। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र को याद किया। तदंतर उन देवादिदेव भगवान विष्णु ने अपनी विशाल जंघें फैलाकर जल पर ही जल रहित स्थान मधु और कैटभ को दिखा दिया। उन विचित्र जांघों पर मस्तक रखने के लिए भगवान ने दैत्यों से कहा। दैत्यों ने मस्तक रख दिए। तब भगवान ने उनके मस्तक को चक्र से काट दिया। तदंतर मधु और कैटभ के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सारा समुद्र उन दैत्यों के रक्त से और मज्जा से व्याप्त हो गया। हे मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। बोले जगदम्बे मैया की जय।